नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह की शुरुआत जब व्यक्ति की अच्छी हो जाती है तो उसके जीवन का हर दिन अच्छा जाता है। लेकिन जब व्यक्ति की सुबह की शुरुआत ही गलत हो जाती है तो आने वाला जो समय होता है व्यक्ति के जीवन में कई कष्ट लेकर आता है और उसके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही अपने घर में कर लीजिए यह काम, ताकि आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं देखना पड़े, ज्यादा परेशानी नहीं देखनी पड़े। छोटी मोटी परेशानी तो अपने आप ही चली जाती है, इसीलिए रोज घर की सुबह अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार सबसे अच्छा द्वार माना जाता है। कि आपके घर के अंदर द्वार कैसे भी है तो चलेगा, लेकिन घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से हमारा प्रवेश होता है घर के अंदर, उसे हमेशा अच्छा होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कभी भी घर का मुख्य द्वार एक पल्ले का, अर्थात कि एक द्वार नहीं होना चाहिए, दो द्वार होने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा द्वार बहुत ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक विशेष उपाय की, जिसके लिए हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि ऐसा कौन सा काम करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर देवताओं का प्रवेश हो। दोस्तों, एक विशेष उपाय यह माना जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार हरा भरा रहता है उस घर के अंदर कभी भी कष्ट नहीं आते, नकारात्मक शक्ति नहीं आती, बुरी शक्तियां नहीं आती। जिसके घर के अंदर सुख शांति आता है उसके घर के अंदर देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि पीतल के लोटे में जल भरना है और उसके अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा जल छिटक देना है, या फिर उस लोटे का आधा एक तरफ आधा दूसरी तरफ आपको डाल देना है। दोस्तों, ऐसा करके आप गुरु ग्रह को प्रसन्न करते हैं, और जिस घर के अंदर गुरु ग्रह प्रसन्न होता है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर के अंदर धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, ये रोज सुबह का उपाय है, आप कीजिए, आपको फायदा प्राप्त होगा और आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। दोस्तों, एक दूसरा ये उपाय है, कई लोग क्या होते हैं कि उनके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं रहती, लेकिन परिवार के अंदर तरह तरह की कलह आती रहती है। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में यह कष्ट क्यों आता है। कभी कभी पति पत्नी के तकरार, या फिर उसके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या परिवार के अंदर कोई सदस्य बीमार रहता है। दोस्तों, जिसका कारण होता है कि घर का वास्तु दोष सही नहीं होना, या फिर घर के अंदर किसी न किसी तरह से कोई नकारात्मक शक्ति या बुरी शक्ति का प्रवेश होना। यह हमें इस बात का संकेत देते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई समस्या है। तो आपको क्या करना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के आपको ऊपर की तरफ या द्वार के दोनों तरफ आपको क्या करना है कि सिंदूर की सहायता से, सिंदूर दोस्तों वही काम ले जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर की सहायता से आपको एक स्वास्तिक का निर्माण रोज सुबह जरूर करना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर अच्छी और सकारात्मक शक्ति प्रवेश करे। अगर आपके द्वार के ऊपर हनुमान जी की कृपा आ गई तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कभी भी कोई बुरी और नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। यह आपके जीवन के अंदर सुख शांति लेकर आती है, और आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं चल रही थी, आपके अंदर लड़ाई झगड़ा या फिर बुरा माहौल या फिर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना, तो वह तुरंत प्रभाव से चला जाता है और आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती है। एक और अन्य उपाय है जो रोज सुबह उठते ही आपको करना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब धरती पर देवताओं का वास होता है। इस समय देवता धरती भ्रमण के लिए निकलते हैं और साक्षात माता लक्ष्मी जिस द्वार के आगे ठहर जाती है, समझ लीजिए उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो रोज सुबह उठते ही आप अपने घर की सफाई बाद में कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार को आपको सबसे पहले सर्वप्रथम साफ करना है। तो आपके घर की एक तो मुख्य द्वार कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, और दूसरा घर के मुख्य द्वार के आगे आपको साफ सफाई बनाकर रखनी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर सच्ची शक्तियां, सकारात्मक शक्ति और देवताओं का प्रवेश होता है, जिसकी वजह से कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है और सदैव आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहती है, देवताओं का प्रवेश बना रहता है। तो इस बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई आपको सर्वप्रथम करनी चाहिए। कई व्यक्ति क्या होते हैं कि घर के मुख्य द्वार को सजाने के लिए घर के मुख्य द्वार के ऊपर सुंदर चटक रंगों का प्रयोग करते हैं। आप अपने घर के दरवाजे को सदैव रंगों से भरा रखिए। माना जाता है कि रंग जीवन के अंदर खुशियों का प्रतीक होते हैं, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा रंगों से साथ रखना चाहिए। रंगों के माध्यम से आपके घर के अंदर अच्छी शक्तियां प्रवेश करती है। और हाँ, कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे को पूरा काला बना देते हैं। हाँ, आपको पूरा काला नहीं बनाना है। काला रंग आपकी नकारात्मक शक्ति को सोख लेगा, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ में आपको एक और
आपको दूसरे रंग भी उसके अंदर मिला देने चाहिए, ताकि आपके घर के मुख्य दरवाजे की शोभा बढ़ जाए और आपके घर के अंदर आए तो अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। एक और विशेष है जो उपाय है जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कभी भी कोई भी कष्ट हावी नहीं रहे। आप जैसा चाहते हैं, आपके व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, या आपने कोई वशीकरण मांगा है, या फिर आप चाहते हैं कि संसार के अंदर आपका मान सम्मान हो, तो यह उपाय कीजिए, आपके सारे दुख दारुण्य मिट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, शनिवार या मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि आपके मुख्य द्वार के ऊपर 2 बार आ जाए इतना काला धागा आपको लेना है। आपको वह काला धागा लेकर आपको क्या करना है कि आपके आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर आपको चले जाना है, और हनुमान जी को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, आपको वह सिंदूर लेना है और आपको वह सिंदूर लेकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और प्रत्येक बार जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें वह काला धागा अपने हाथों में आपको रखना है। उसको रखने के बाद आपको क्या करना है, एक बार हनुमान चालीसा का आपने पाठ किया और आपने उस काले धागे के अंदर एक गांठ लगा दी। इस तरह से आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही गांठ उस काले धागे के अंदर आपको लगा देनी है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। यह दोस्तों आपको लगाकर आपको अपने उसके बाद प्रत्येक गांठ पर आपको हनुमान जी को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है वह सिंदूर इस गांठ के ऊपर लगा देनी है। दोस्तों ये आपके घर का सुरक्षा चक्र बन जाता है, सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसके अंदर अगर कोई प्रवेश करता है तो उसका मन भी सकारात्मक रहता है, घर में रहने वाले सदस्यों का मन अच्छा रहता है और घर के अंदर बुरी शक्तियां, बुरे दोष आपके घर से तुरंत प्रभाव से चले जाते हैं। इतना शक्तिशाली उपाय माना गया है। अब आपको क्या करना है कि इसे लाकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर बांध देना है। बंदरवार के रूप में अगर आप इसे बांधना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको अशोक के पत्ते या फिर आपको आम के पत्ते डालकर इसे बंदरवार के तौर पर भी आप इसे लगा सकते हैं। आपके घर के अंदर सच्चे मन वाले व्यक्ति प्रवेश करेंगे या बुरा विचार लेकर भी कोई आएगा तो उसका मन सकारात्मक हो जाएगा। कभी भी उसके ऊपर, आपके ऊपर कभी भी कोई बुरा कष्ट करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। दोस्तों एक बात और है कि अगर आपके घर के अंदर दरिद्रता प्रवेश करती है, आपके घर के अंदर धन की कमी रहती है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन में आते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आए, आपके परिवार के अंदर धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है कि आप गणेश जी की पीठ आपको घर के मुख्य द्वार के, जब आप घर से अंदर से बाहर निकले तब आपको गणेश जी के दर्शन होने चाहिए, न कि गणेश जी की पीठ के दर्शन आपको होने चाहिए। इस तरह से आपको गणेश जी की तस्वीर घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको लगा देनी चाहिए, ताकि आपके परिवार के भीतर सदैव भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर के अंदर दुख नहीं आता है, दरिद्रता नहीं आती। एक बहुत ही विशेष उपाय है। आपको प्रत्येक हिंदू को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ, अपने मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ आप गणेश जी की मात्र तस्वीर लगा लें और जब भी आप घर से बाहर निकले उनके दर्शन करके निकले, आपका मन सकारात्मक होगा, आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं आता है और आप जिस कार्य हेतु जाते हैं वह आपका कार्य सफल हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि गणेश जी की तस्वीर आपको जरूर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ लगानी चाहिए। दोस्तों एक विशेष उपाय है उनके लिए यदि विवाह के अंदर अड़चन आ रही है, विवाह नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ लेकर आपको क्या करना है कि अपने मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ एक काली पोटली के अंदर उसको बनाकर आपको अपने सर से 7 बार ओसार कर रख देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस हल्दी की गांठ को आपको जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए आपको ऐसे ही रखना है, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब आपको क्या करना है कि उस हल्दी की गांठ को लेकर आपको आपके आसपास कोई नदी तालाब में विसर्जित या किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको विसर्जित कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाएगा और आपके जो आपका विवाह के अंदर अड़चन आ रही थी वह दूर हो जाती है। माना जाता है कि द्वार पर बुरी शक्तियां होने की वजह से कई बार घर के अंदर खुशियां नहीं आती, लेकिन जब आप उन बुरी शक्तियों को समाप्त कर देते हैं तो आपके घर के अंदर खुशियां अपने आप ही आने लगती है। दोस्तों एक विशेष यह है कि घर के मुख्य द्वार के
बाहर की तरफ अगर कोई व्यक्ति सफेद आग उगा लेता है, सफेद आग बहुत ही अच्छा और पुण्यकारी माना जाता है, और ऐसा माना जाता है जिस घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ सफेद आग होता है वहां साक्षात भगवान श्री महादेव उनकी रक्षा करते हैं। उन परिवार के ऊपर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है, और अगर आती है तो वह महादेव हरण कर लेते हैं उसे। अब जिस प्रकार महादेव ने विष पान कर लिया, उसी प्रकार उस दुख को महादेव साक्षात ओढ़ लेते हैं। आपके परिवार के ऊपर किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आने देते हैं, और वह तुरंत प्रभाव से आपके घर से दूर चला जाता है। इतना प्रभावशाली यह उपाय माना गया है, तो आपको इसको करके इसका फायदा देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारियां प्राप्त हो सके। जय महाकाल मित्रों।